हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में लेखक परिचय का एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, जहां से आप सभी को 7 लेखक के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग 7 लेखकों से जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है सभी एमसीक्यू को कवर किए। यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो ये जो टॉपिक है लेखक परिचय, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही आप लोग को बता दें कि टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर से या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बहुत ही कम फी में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही आप लोग खोरठा का तैयारी कहीं से भी किए हो, खुद से किए हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी किए, तो इस एप्लीकेशन में आप लोग जेसीसी सीजीएल खोरठा का कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। साथ ही इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का नोट्स, झारखंड जीके का भी नोट्स उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, वहां से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग श्रीनिवास पानुरी जी से जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कौन बछर भेल है? तो जन्म कौन सा साल में हुआ? तो याद रखना है कि 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। आगे हम लोग अगला देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म ठाव कहाँ रहे, यानी कि जन्म स्थान पूछा गया है। तो जन्म स्थान धनबाद जिला। यदि धनबाद में भी पूछे स्पेशल लोकेशन तो बरवड्डा, धनबाद के बरवड्डा में जन्म हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं 3 में, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह केकरा कहल जाए? तो खोरठा भाषा का भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता है। 4 में देखिए, अगला देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के बापे का नाम की लागे, यानी कि पिताजी का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा शालिग्राम पानुरी। क्या होगा? शालिग्राम पानुरी। 5 में देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के मायक नाम की लागे, तो माता जी का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा दुखनी देवी। क्या होगा? दुखनी देवी। और वाइफ यानी कि पत्नी का नाम पूछे तो याद रखना है मूर्ति देवी। अगला देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी जीविकोपार्जन खातिर कौन काम करे हत, यानी कि जीवन यापन करने के लिए कौन काम किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पान गुमटी चलवे हल। बरवड्डा में पान गुमटी चलाते थे। आगे हम लोग देखते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी कहाँ तक पढ़ल हल? तो श्रीनिवास पानुरी जी मैट्रिक यानी कि 10वां तक पढ़े थे। 8 में देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के मृत्यु कौन बछर भेल हत? तो मृत्यु पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर 1986 को श्रीनिवास पानुरी जी का मृत्यु हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं 9 में, श्रीनिवास पानुरी जी के पहिल कविता संग्रह हत। तो पहला जो कविता संग्रह इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल किरण। वर्ष 1954 में प्रकाशित हुआ था बाल किरण, जो श्रीनिवास पानुरी जी का पहला कविता संग्रह बुक था। अगला देखिए, एकर में कौन हिंदी रचना खोरठा में अनुवाद पानुरी जी कर ले हत? इनमें से कौन ऐसा हिंदी रचना है जिसका खोरठा में अनुवाद पानुरी जी ने किया है? तो इसका आंसर है मेघदूत। देखिए, मेघदूत का अनुवाद 1950 में किया गया था, लेकिन प्रकाशन इसका 1968 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एकर में कौन नाटक पानुरी जी के लिखल लागे? इनमें से कौन सा नाटक है जो पानुरी जी लिखे हैं? तो चाभी काठी और उद्भासल कर, ये जो नाटक है, दोनों नाटक पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। देखिए, इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है। चाभी काठी का जो पहला प्रकाशन है 2006 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ, और दूसरा नाटक जो है उद्भासल कर, इसका प्रकाशन याद रखिएगा 1963 में हुआ था पहला प्रकाशन। अगला क्वेश्चन देखिए, एकर में कौन पानुरी जी कविता संग्रह लागे? तो बाल किरण, आखी गीत, दिव्य ज्योति, सोबले बीस, ये जो कविता संग्रह है, सभी कविता संग्रह का जो राइटर है तो लेखक है पानुरी जी है। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि सोबले बीस कविता संग्रह लिखा किसके द्वारा है? तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। लेकिन यदि संकलन करता पूछे तो याद रखना है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में कौन पानुरी जी खंड काव्य लागे? इनमें से बताना है कि कौन पानुरी जी का खंड काव्य है। तो इसका आंसर है राम कथा अमृत। क्या हो जाएगा? राम कथा अमृत, जो एक खंड काव्य है। अगला देखिए, एकर में कौन पानुरी जी के एक कहानी संग्रह लागे? तो कुसमी जो है एक कहानी संग्रह है, और लिखा किसके द्वारा गया है? पानुरी जी के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं 15 में,
पाणुरी जी के खोरठा भीष्म पितामह के कहले। तो खोरठा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया? 15 का है, तो इसका आंसर है विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा खोरठा का भीष्म पितामह कहा गया है। किसे? पाणुरी जी को। अगला देखिए, पाणुरी जी के खोरठा का वाल्मीकि के कहले। तो खोरठा का वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे ने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, खोरठा के टैगोर पाणुरी जी के कहले हत। तो खोरठा का टैगोर किसने कहा है? तो इसका आंसर है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। आगे हम लोग देखते हैं 18 में, युगे गीता के रचवैया के लागे। तो युगे गीता का लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पाणुरी। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पाणुरी। अगला देखिए, खोरठाक नागार्जुन की उपाधि पाणुरी जी के देल हत। तो खोरठाक नागार्जुन ये जो उपाधि है पाणुरी जी को किसने दिया? तो इसका आंसर है विकल शास्त्री। किसने दिया? विकल शास्त्री ने। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर में, बरवड्डा अखेबोर संस्मरण केकर ऊपर लिखल गया है? तो ये जो संस्मरण है किसके ऊपर लिखा गया है? तो श्रीनिवास पाणुरी जी के ऊपर लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, श्रीनिवास पाणुरी जी के ऊपर लिखल संस्मरण बरवड्डा अखेबोर के लिखवैया के लागे, यानी कि राइटर कौन है? लिखा किसके द्वारा गया है? तो इसका आंसर है शांति भारत। क्या हो जाएगा? शांति भारत। देखिए, साथ ही 2 और संस्मरण है, यदि एग्जाम में पूछा गया तो याद रखिएगा कि ये जो खोरठा साहित्यिक पुरोधा पाणुरी जी ये जो संस्मरण है किसके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा। और कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पाणुरी जी ये जो संस्मरण है किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया। साथ ही शांति भारत के द्वारा एक संस्मरण लिखा गया बरवड्डा अखेबोर। तो 3 संस्मरण यहाँ से याद रखिएगा और तीनों जो है श्रीनिवास पाणुरी जी के ऊपर लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर में, मातृभाषा पत्रिका कौन बछर बहरायल हल, यानी कि कौन से साल में रिलीज हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ये, जनवरी 1957 में। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में कौन पत्रिका श्रीनिवास पाणुरी जी के लागे? तो श्रीनिवास पाणुरी जी संपादन किए। तो मातृभाषा ये मासिक पत्रिका है, 1957 में प्रकाशित हुआ था। खोरठा 1970 में प्रकाशित हुआ और तितकी भी श्रीनिवास पाणुरी जी के संपादन में निकाला गया है, लेकिन डेट इसका क्लियर नहीं है इसलिए डेट नहीं लिखा है। तो ये जो तीनों पत्रिका है जिसका संपादन श्रीनिवास पाणुरी जी ने किया है। अगला देखिए, खते भिंजल पाखा पाणुरी जी के लिखल कैसन रचना लागे? तो ये जो है कहानी संग्रह। क्या हो जाएगा? खते भिंगल पाखा ये जो है पाणुरी जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, केकर जन्म अवसर है खोरठा दिवस मनावल जाए? किसके जन्मदिन के अवसर पर खोरठा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष खोरठा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर? तो श्रीनिवास पाणुरी जी के जन्मदिन पर। आगे हम लोग देखते हैं, साथ ही याद रखिएगा ये जो जीवनी है बोडायल साहित्यिक ध्रुवतारा। क्या है? बोडायल साहित्यिक ध्रुवतारा पाणुरी जी के ऊपर लिखा गया है और लेखक याद रखिएगा प्रदीप कुमार प्रदीप। 27 में देखिए, पाणुरी जी के यात्रा वृत्तांत के लिख लेहत। तो पाणुरी जी का जो यात्रा वृत्तांत है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार प्रदीप के द्वारा ही यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया है। देखिए, पाणुरी जी के खोजे 3 दिन ये जो यात्रा वृत्तांत है प्रदीप कुमार प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत और जीवनी दोनों लिखा गया प्रदीप कुमार प्रदीप के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचना है श्रीनिवास पाणुरी जी का। सबसे पहले देखिए मेघदूत एक अनुवादित रचना है, साथ ही रामकथामृत, बाल किरण पहला कविता संग्रह है, आखिरी गीत, खते भिंगल पाखा, मातृभाषा, खोरठा पत्रिका, चाभी काठी, उद्भासल कर्ण, सबले विष, मधुक देशे, अगिन परीक्षा, समाधान आदि। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि इतना सारा रचना श्रीनिवास पाणुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं एकर में कौन पाणुरी जी के अप्रकाशित रचना है? तो हमर गाँव ये जो रचना है श्रीनिवास पाणुरी जी का अप्रकाशित रचना है। अब हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा से जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है सभी एमसीक्यू को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कौन बछर भेल हत? तो इसका आंसर है 17 मार्च 1908 को। कब जन्म हुआ था? 17 मार्च 1908। अगला देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जन्म ठाव कहाँ रहे, यानी कि जन्म स्थान पूछा गया है। तो इसका आंसर है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गिरिडीह का कौन सा स्थान में जन्म हुआ है, तो इसका आंसर है महथा डी। क्या हो जाएगा? महथा डी। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के उपनाम की लागे, तो उपनाम याद रखिएगा व्याकुल है। क्या है? व्याकुल। अगला देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बापे का नाम की लागे, तो पिताजी का नाम पूछा गया है। तो पिताजी का नाम देखिए पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय। क्या है? पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय। आगे हम लोग देखते हैं, माता जी का नाम पूछा गया। देखिए, व्याकुल जी के माता जी का नाम पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति देवी। क्या है? शांति देवी। आगे हम लोग देखते हैं, भुवनेश्वर जी के पत्नी का नाम की लागे, यानी कि वाइफ का नाम पूछा गया, तो इसका आंसर है सरस्वती देवी। अगला देखिए, व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित कर ले हत, तो व्याकुल जी को किसने राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित किया था? तो इसका आंसर है बाबू राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि कह के संबोधित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्याकुल जी के जीवनी के लिखले हत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा व्याकुल जी का जीवनी लिखा गया है। देखिए, व्याकुल जी बोकारो स्टील प्लांट में कौन पद में काम करे हत, तो बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर के पद पर काम करते थे। अगला देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के लालन पालन के कर ले हत, 8 वर्ष के अवस्था में पिताजी का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के द्वारा लालन पालन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 11 बछर उम्र में व्याकुल जी घर छोड़ के कहाँ चल गए हत, तो 11 साल की उम्र में व्याकुल जी काशी चल गए थे। कहाँ चल गए थे? काशी चल गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन बछर व्याकुल जी महात्मा गांधी के संगे स्वतंत्रता आंदोलन में कूदल हत, तो कौन से साल में? तो 1925 में महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अगला देखिए, 1925 में जब स्वतंत्रता आंदोलन में व्याकुल जी कूदे तो 1930 में व्याकुल जी को जेल हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1930 में व्याकुल जी के जेल भेल हत, और जेल में देखिए जेल भेल हत वहाँ ओकर भेंट केकर से होल हल, तो जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी से मुलाकात हुआ था, यानी कि भेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी के कौन रचना में व्याकुल जी कविता प्रकाशित भेल हत, तो इसका आंसर हो जाएगा केदी। क्या हो जाएगा? केदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एकर में कौन खोरठा कवि के लिखल रचना अंग्रेज जलाए देल हल, तो इनमें से किस कवि का रचना अंग्रेजों के द्वारा जला दिया गया है? तो इसका आंसर है देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कौन बछर व्याकुल जी के श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिलल हल, तो 1989 में व्याकुल जी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, व्याकुल जी के पहल कविता कौन लागे? पहला कविता 1939 में प्रकाशित हुआ है, तो इनमें से कौन सा पहला कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कल में व्याकुल। कौन सा है? कल में व्याकुल। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर में, छोटा नागपुर कविता संग्रह केकर लिखल लागे, तो छोटा नागपुर कविता संग्रह जो है व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, छुआ दुलार कविता केकर लिखल लागे, तो ये जो कविता है व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के द्वारा छुआ दुलार कविता लिखा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमार बाबू हमार सोना हमार सुगा पढ़े गेल, सुनगे खगिया सुनगे अखली, ऊंचा करेजा आयज भेल। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा व्याकुल जी के द्वारा। और ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया? तो छुआ दुलार कविता से। अगला देखिए, एकर में कौन कविता संग्रह व्याकुल जी के हक है? तो इनमें से सभी, यहाँ पर जितना भी कविता संग्रह है सभी व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया। प्रताप हो गया, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पर जितना भी कविता संग्रह है व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया है। 22 में देखिए, एकर में कौन रचना व्याकुल जी के हक है? तो मादल, किसानों की आंतरनाद, मादल ध्वनि, मधुर ताल, ये सभी रचना व्याकुल जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी के रचना कहाँ से प्रकाशित हुए है? व्याकुल जी अभी आप लोग को बताया कि शुरुआती दौर के खोरठा के शुरुआती दौर के लेखक हैं, तो उस समय व्याकुल जी का जो रचना है सुखद खोरठा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होता था, और ये जो विष्णुगढ़ है हजारीबाग जिला में। आगे हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकुल जी में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी है, ये जो बात है, ये जो कथन है, किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा एक कथन कहा गया है। और किसके लिए कहा गया? तो व्याकुल जी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डॉक्टर AK झा। जितना भी महत्वपूर्ण MCQ है सभी MCQ को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर AK झा के जन्म कौन बछर भेल हत? तो जन्म कौन से साल में हुआ? तो इसका आंसर है 20 जून 1939 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर AK झा के जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान पूछा गया है। तो इसका आंसर है बोकारो जिला का चांडी गांव। क्या हो जाएगा? बोकारो जिला का चांडी गांव। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर AK झा के बापे का नाम, पिताजी का नाम पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण झा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण झा। अगला देखिए, डॉक्टर AK झा के माए का नाम की लागे यानी कि माता जी का नाम पूछा गया। तो इसका आंसर है कुसुमवाला झा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर AK झा के जनी नाम की हल यानी कि वाइफ का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुमति झा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर AK झा कैसन लिखवैया हत? तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा मानववादी। किस प्रकार के राइटर है? मानववादी लेखक थे डॉक्टर AK झा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर AK झा के उपनाम की लागे। तो इसका उपनाम देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है, झारपात और वेदरवाइज दोनों है, झारपात और वेदरवाइज। आगे हम लोग देखते हैं अगला देखिए, डॉक्टर AK झा के पूरा नाम की लागे। तो डॉक्टर AK झा का पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। 9 में देखिए, डॉक्टर AK झा कौन वैज्ञानिक रहे? तो मौसमविद यानी कि मौसम वैज्ञानिक थे। डॉक्टर AK झा एक मौसम वैज्ञानिक थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एकर में कौन रचना डॉक्टर AK झा के नए लागे? तो ऊपर का तीनों रचना डॉक्टर AK झा का है यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा का है, लेकिन ये भगजोगनी जो है एक उपन्यास है जिसे विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा भगजोगनी किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खोरठा में, भगजोगनी जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा लिखा गया है। और हो सकता है एग्जाम में पूछ भी दे क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है। और ऊपर में जो तीनों रचना देख रहे हैं, खोरठा काठे गद्य खंड कविता संग्रह AK झा का है, खोरठा काठे पैदे खड़ी ये भी जो निबंध पुस्तक है डॉक्टर AK झा का है, और खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण ये भी AK झा का है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एकर में कौन रचना डॉक्टर AK झा के नए लागे? तो देखिए ये जो पुटुस फूल है ये गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया। पुटुस फूल जो है गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया। और ऊपर का ये जो तीनों रचना है AK झा के द्वारा लिखा गया है। पहला देखिए कविता पुराण एक बाल कविता है, खोरठा भाषा रस छंद और अलंकार ये भी AK झा के द्वारा लिखा गया है, और सामाजिक सरजुइत निशान एक प्रबंध काव्य है जिसे AK झा के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, एकर में कौन डॉक्टर AK झा के लिखल एक उपन्यास लागी? तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सैर सरगट ये जो उपन्यास है डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए भगजोगनी पहले भी बताएं अभी भी बता दे रहे हैं कि विश्वनाथ दसोंधी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। 13 में देखिए, डॉक्टर AK झा के नवरंग सम्मान कौन बछर मिलल हल? तो नवरंग सम्मान जो है कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1989 ईस्वी में। अगला देखिए, एकर में कौन सम्मान डॉक्टर AK झा के मिलल हल है? इनमें से कौन सा सम्मान जो है डॉक्टर AK झा को मिला था? तो सपूत सम्मान भी मिला है, श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी मिला है, कृषि मंत्रालय से मौसमविद सम्मान भी मिला है। तो तीनों हो जाएगा एकर में 100। मौसम वैज्ञानिक के लिए शताब्दी रत्न का उपाधि मिला है। याद रखिएगा मौसम वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर AK झा को शताब्दी रत्न का भी उपाधि मिला है। अगला देखिए, कौन बछर डॉक्टर AK झा के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, खोरठा में से को ले कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1997 ईस्वी में। अगला देखिए, डॉक्टर AK झा कौन बछर खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार या तो रामगढ़ की स्थापना कर ले हत? तो कब स्थापना किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1982 को, 13 अप्रैल 1982।
आगे हम लोग देखते हैं 17 में, एकर में कौन एक डॉक्टर एके झा के खंड काव्य रचना लागे। इनमें से कौन एक ऐसा रचना है जो खंड काव्य रचना है डॉक्टर एके झा का। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, समाजिक सरजुट निशान। ये जो रचना है एक खंड काव्य रचना है। इस खंड काव्य को 7 भागों में बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। इस रचना में समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यदि आप लोग टारगेटपुर का वीडियो लेक्चर परचेस किए होंगे टारगेटपुर ऐप से, तो वहाँ पर 7 लेखक का PDF आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। जितना भी उसमें कंटेंट डाला गया PDF में, आप लोग उसको जेरोक्स कराकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर में, डॉक्टर एके झा कौन बछर तितकी पत्रिका के संपादन कर ले हत। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1983-84 में डॉक्टर एके झा तितकी पत्रिका का संपादन किए थे। 19 में देखिए, झा जी के कौन कविता लुआठी पत्रिका में छपल हल। एके झा का कौन ऐसा कविता है जो लुआठी पत्रिका में छपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, केसन प्रेम, यानी कि केसन प्रेम कविता जो है लुआठी पत्रिका में छपा था। अगला क्वेश्चन देखिए, एकर में कौन नाटक डॉक्टर एके झा के लिखल हक है। तो इनमें से कौन ऐसा नाटक है जो डॉक्टर एके झा के द्वारा लिखा गया है। तो अजगर देखिए विश्वनाथ दसौंधी के द्वारा लिखा गया, चाबी काठी और उद्भासल कर्ण जो है श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये जो है मैका मैकी न मेटमाट, ये जो नाटक है डॉक्टर एके झा के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं 21 में, एकर में कौन किताब के संपादन झाजी कर ले हत। तो डॉक्टर एके झा के द्वारा इनमें से कौन सा किताब का संपादन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, खोरठा लोक कथा, एक टोकी फूल, ये दोनों बुक का संपादन एके झा के द्वारा किया गया है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह इसका भी, और दू डायर जिरहुल फूल इस बुक का भी संपादन डॉक्टर एके झा के द्वारा किया गया है। अब हम लोग एक नए लेखक का MCQ देखेंगे, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम क्या है। तो उपनाम याद रखिएगा क्या है, राज है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन बछर भेल हत। तो जन्म जो है 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। जन्म 15 अप्रैल 1943। सेकंड देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म ठाव। तो जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा धनबाद। कहाँ, धनबाद। और धनबाद में भी खास लोकेशन पूछे तो कतरास, और कतरास का भटमुर नाम है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म धनबाद के कौन ठाव में भेल। तो अभी बताएं, कतरास, कतरास के भटमुरना गांव में। 4 में देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज के बापे का नाम, यानी कि पिताजी का नाम पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुखराम दसौंधी। क्या हो जाएगा, मुखराम दसौंधी। 5 में देखते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज के माए का नाम, यानी कि माता जी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मणि देवी। क्या हो जाएगा, उषा मणि देवी। 6 में देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज के उपनाम। तो पहले ही बताएं, उपनाम क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 7 में, एकर में कौन सही है। इनमें से कौन सा एक कथन जो है सत्य है। देखिए, राज्य का प्राथमिक शिक्षा भटमुरना में ग्रहण की। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, भटमुरना। तो ये सही है। मिडिल से हाई स्कूल तक पढ़ाई गंगाराम मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से प्राप्त की है, ये भी सही है। इंटर और BA राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से प्राप्त किए। 1969 में MA रांची विश्वविद्यालय से किए, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से डीप इन एड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन का डिग्री प्राप्त की। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। पहला देखिए, प्राथमिक शिक्षा भटमुरना से, मिडिल से हाई स्कूल तक का जो पढ़ाई है गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से की। और इंटर और BA राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से प्राप्त किए। 1969 में MA किए रांची विश्वविद्यालय से। अगला देखिए 8 में, राज जी तितकी पत्रिका के संपादन कौन बछर कर ले हत। तो राज यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा कौन से साल में तितकी पत्रिका का संपादन किया गया। तो इसका आंसर है अगस्त 1977 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं 8 में, एकर में कौन नाटक राज्य के लिखल हक है। तो इनमें से कौन सा नाटक राज्य यानी कि विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। तो अजगर देखिए, अजगर विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी और उद्भासल कर्ण जो है किसके द्वारा, श्रीनिवास पानुरी जी। और डाह जो है सुकुमार के द्वारा लिखा गया है।
देखिए अगला, एकर में कौन राज्य के हिंदी उपन्यास लागे? इनमें से कौन एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी उपन्यास है और लिखा किसके द्वारा गया? तो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, ढलती शाम की सूरज। ये जो उपन्यास है एक हिंदी उपन्यास है और लेखन किसके द्वारा किया गया? राज जी के द्वारा। साथ ही आप लोग याद रखिएगा वेदना के पंख, ये भी विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया, लेकिन एक कविता संग्रह, उपन्यास नहीं है। अगला देखिए, एकर में कौन राज्य के नाम जज का खोरठा उपन्यास लागे? इनमें से कौन एक ऐसा उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है? तो देखिए ये भगजोगनी, काफ़ी बार बता चुके हैं। भगजोगनी जो है विश्वनाथ दसोंधी राज का बहुत ही फेमस एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, और ये जो अजगर देख रहे हैं ये नाटक है। अजगर जो है नाटक है, विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, एकर में कौन राज्य के कविता संग्रह लागे? इनमें से कौन एक राज्य का कविता संग्रह बुक है? तो पुट्टू सर परास एक कविता संग्रह है जिसके लिखोइया तो रचनाकार कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज। रुसल पुट्टूस का संपादन यदि पूछे तो याद रखिएगा शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एकर में कौन एक राज्य के लघु कथा लागे? तो यहाँ पर देखिए घुइर मुंडरी बेलतर, ये जो है एक लघु कथा है जिसकी लिखवैया यानी कि रचनाकार कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज। तो याद रखना है घुइर मुंडरी बेलतर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एकर में कौन एक राज्य के कहानी संग्रह लागे? इनमें से कौन ऐसा रचना है जो एक कहानी संग्रह है और लिखने वाले या तो लेखक बोले तो विश्वनाथ दसोंधी राज है? तो इसका आंसर हो जाएगा माटिक पुथेल। क्या हो जाएगा? माटिक पुथेल। ये जो रचना एक कहानी संग्रह है, साथ ही याद रखना है कि लिखवैया यानी कि रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज। अगला देखिए, राज जी बोकारो स्टील प्लांट में कौन पद पर काम करे हले? तो विश्वनाथ दसोंधी राज बोकारो स्टील प्लांट में किस पद पर काम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरवाइजर थे। क्या थे? सुपरवाइजर थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन स्कूल में राज्य पढ़ावे के शुरू कर ले हत? यानी कि टीचिंग का जो कार्य है कौन स्कूल से शुरू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह विद्यालय। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए राज्य के कौन रचना तंत्र मंत्र पर लिखल गया है? तो राज्य के कौन ऐसा एक रचना है जो तंत्र मंत्र पर लिखा गया है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति रूपेण संस्थितान। शक्ति रूपेण संस्थितान। अगला देखिए, राज्य के एकर में कौन नाटक अप्रकालित है यानी कि अप्रकाशित है? तो यहाँ पर तीनों, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, यहाँ पर रक्षाबंधन होगा, रक्षाबंधन और महुआ, ये जो रचना है अप्रकाशित रचना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के श्रीनिवास पांवरी सम्मान कहिया दियल गया है या तो कब सम्मानित किया गया? राज्य को श्रीनिवास पांवरी सम्मान से सम्मानित कहिया करल गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में। साथ ही याद रखिएगा बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से इन्हें 1992 में श्रीनिवास पांवरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 20 में देखिए, कौन बच्चर राज्य के झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी सम्मानित कर ले हत? कौन से साल में तत्कालीन राज्यपाल राज्य को सम्मानित किए थे? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 2006 को। 29 जनवरी 2006 को। अगला देखते हैं विश्वनाथ दसोंधी राज की मृत्यु यानी कि इनका निधन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2009 को। याद रखना है 16 अक्टूबर 2009 को। अगला हम लोग एक नए लेखक के बारे में देखेंगे, विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ दसोंधी राज और विश्वनाथ नागर में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार आपको रिवीजन करना है। बार बार आपको रिवीजन करना है। वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, हो सके तो कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखिए, और नहीं लिख पाते हैं तो PDF उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ नागर के जन्म कौन बछर भेल हत? तो 1 का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 7 जनवरी 1939। क्या हो जाएगा? 7 जनवरी 1939। विश्वनाथ नागर के जन्म ठावानी के जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो धनबाद में। याद रखिएगा धनबाद के मुदा गांव में, धनबाद के मुदा गांव में। अगला है विश्वनाथ नागर जी के उपनाम हक है। तो विश्वनाथ नागर का अभी तक आप लोग देखें कि उपनाम अंत में लगा रहता है, जैसे
भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, तो व्याकुल अंत में। लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वनाथ नागर का उपनाम पूछे तो हो जाएगा विश्वनाथ, क्या हो जाएगा विश्वनाथ। और अधिक एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है, पूरा नाम तो अन्य नाम पूछे तो याद रखना है विश्वनाथ रवानी भी नाम है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नागर जी के बापे का नाम यानी कि पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जादू रवानी, क्या हो जाएगा जादू रवानी। माता जी का नाम देखिए, नागर जी के माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूलमणि देवी, क्या हो जाएगा फूलमणि देवी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नागर जी कते पढ़ा सुनाल यानी कि कितने पढ़े लिखे थे, तो इंटर तक पढ़े थे, 12th तक पढ़े थे। साथ में देखिए एकर में कौन एक नागर जी के खंड काव्य रचना हक है, तो इनमें से कौन एक ऐसा रचना है जो एक खंड काव्य रचना है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सुलख साय। ये जो रचना है नागर जी का एक खंड काव्य रचना है। 8 में देखिए नागर जी के लिखल सुलख साय रचना केकर ऊपर लिखल गया है, ये जो रचना है सुलख साय रचना किसके ऊपर लिखा गया है, तो 8 का हो जाएगा देखिए महाभारत का एक बहुत ही फेमस पात्र बोल सकते हैं कर्ण के ऊपर ही सुलख साय रचना लिखा गया। उद्भासल कर्ण आप लोग नाटक पढ़े होंगे, तो कर्ण के ऊपर ही लिखा गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नोट में भी यहाँ लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। विश्वनाथ नागर इस काव्य को 11 खंड या तो पर्व में बांटे, यानी कि ये जो रचना है सुलख साय 11 खंड में बांटे हैं। शांति पर्व, आशीष, महेंद्रगिरी, शिकार, रणभूमि, सापितकरण, दान, वरदान, 5 फूल, संधार और अंत, 11 खंड में इस रचना को बांटे हैं। 9 में देखिए एकर में कौन एक नागर जी के कविता संग्रह लागे, तो इसमें देखिए रुसल पुटुस तो होगा नहीं, अभी आप लोग देखें रुसल पुटुस किसका था, रुसल पुटुस का संपादन पूछे तो शिवनाथ परमाणिक। और 9 में पूछा जा रहा है कि एकर में कौन एक नागर जी के कविता संग्रह बुक लागे, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कविता संग्रह रंगा लाठी, क्या हो जाएगा रंगा लाठी। साथ याद रखिएगा कि 1961 से 1969 तक रंगा लाठी में कविता को संग्रहित किया, यानी कि उसमें समाहित किए। और 1969 के बाद से एक बुक आता है देखिए डिंडल पाता, ये भी कविता संग्रह 1969 के बाद जितना भी कविता लिखे तो इस बुक में उसका संकलन किए। आगे हम लोग अगला देखिए एकर में कौन रचना नागर जी के अप्रकाशित रचना लागे, तो ये झींगा फूल जो रचना है एक अप्रकाशित रचना है नागर जी का, ऑप्शन नंबर ये। आगे हम लोग देखते हैं 11 में नागर जी के अप्रकाशित रचना झींगा फूल कैसन रचना लागे, तो 11 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीत संग्रह रचना है। कैसन रचना है, गीत संग्रह रचना है। अगला देखिए फारसी कवि उमर खयाम के रुबाई गजल के अनुवाद के कर लेहत, तो एक फारसी कवि है उनके द्वारा गजल लिखा गया था, रुबाई गजल का अनुवाद किसने किया है, तो रुबाई गजल का जो अनुवाद किया है तो याद रखना है विश्वनाथ नागर के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फारसी कवि उमर खयाम के रुबाई गजल के अनुवाद नागर जी कौन नाम से कर ले, तो नागर जी किस नाम से अनुवाद किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए खयाम तोर मधुर गीत, क्या हो जाएगा खयाम तोर मधुर गीत। अगला देखिए छोटा नागपुर के आंगन की बोली खोरठा जे नागर जी के एक हिंदी लेख लागे कौन पत्रिका में बहरायल है, तो देखिए नागर जी का एक हिंदी लेख है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा। ये जो लेख है किस पत्रिका में छपा था, तो ऑप्शन नंबर ए दैनिक आवाज़ पत्रिका में छपा था। आगे हम लोग देखते हैं 15 में। देखिए कुछ यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा हिंदी लेख दैनिक आवाज़ पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ, तो 15 नवंबर 1998 ईस्वी को। 15 में देखिए नागर जी के जौ जिंदगी पुरस्कार से कौन बच्चर सम्मानित करल गेल है, तो एक पुरस्कार है जौ जिंदगी, तो कब सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है 2010 ईस्वी में। कब 2010। अगला देखिए श्रीनिवास पावनरी जी खोरठा साहित्य समिति बनेले हले, श्रीनिवास पावनरी जी खोरठा साहित्य समिति बनाए थे। इस समिति में नागर जी के कौन पद मिलल है, तो इस समिति में नागर जी को कौन सा पद मिला, तो इसका आंसर है देखिए सचिव का पद, ऑप्शन नंबर बी सचिव का पद। अब हम लोग एक नए लेखक को देखेंगे शिवनाथ परमाणिक, तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शिवनाथ परमाणिक के जन्म कौन बछर भेल हत, तो जन्म पूछा जा रहा है 13 जनवरी 1950, क्या हो जाएगा 13 जनवरी 1950। किसी बुक में 49 भी दिया गया है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आप लोग को बताएं कि किसी किसी किताब में 13 जनवरी 1949 भी दिया गया, जैसे खोरठा कवियों का काव्यगत परिचय, जिसे लिखा है डॉक्टर आनंद कुमार डांगी ने। तो एक बुक है डॉक्टर आनंद किशोर डांगी के द्वारा लिखा गया खोरठा कवियों का काव्यगत परिचय, उसमें दिया गया 13 जनवरी 1949, लेकिन अन्य सभी बुक में 50 दिया है। आगे हम लोग देखते हैं शिवनाथ परमाणिक के जन्म ठवानी की जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा बोकारो। बोकारो को बेदमारा यानी कि बाघमारा गांव में। देखिए, शिवनाथ परमाणिक के जन्म बोकारो के कौन ठाव में भेला, तो बाघमारा, लेकिन उसमें बेदमारा बोला जाता है। शिवनाथ परमाणिक के बाप के नाम, पिताजी का नाम याद रखिएगा मुरलीधर परमाणिक। क्या हो जाएगा? मुरलीधर परमाणिक। साथ याद रखिएगा शिवनाथ परमाणिक जी का शिक्षा डीवी चंद्रपुरा से मैट्रिक और इंटर हुआ था, डीवी चंद्रपुरा से। 6 में देखिए शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम, तो उपनाम याद रखिएगा मानिक। क्या है? मानिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, शिवनाथ परमाणिक जी कौन बछर पत्रकारिता शुरू कर लिया, यानी कि कौन से साल में पत्रकारिता शुरू की, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1975 ईस्वी में पत्रकारिता कार्य शुरू किए। हिंदी अनुवादक के रूप में 1992 में काम शुरू किए, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में। आगे देखिए, शिवनाथ परमाणिक जी कहाँ नौकरी करे हले, तो शिवनाथ परमाणिक जी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। कहाँ? बोकारो स्टील प्लांट में। देखिए वर्ष 1968 से लेकर 2009 तक बोकारो इस्पात कारखाना में काम किए। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में कौन रचना शिवनाथ परमाणिक जी के खंड काव्य रचना लागे, इनमें से कौन एक ऐसा रचना है जो खंड काव्य रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी, दामोदर कोराय। दामोदर कोराय जिसका 6 सर्ग है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन नया सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। साथ याद रखिएगा, ये जो दामोदर कोराय शिवनाथ परमाणिक के द्वारा रचित दामोदर कोराय एक खंड काव्य रचना है। इस खंड काव्य रचना में कथा वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया, यानी कि 6 सर्ग में बांटा गया है। मेला, सरंची कमल, राजवेद, हून, अमर चट्टान और हड़पा। इसका प्रकाशन खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ यानी कि बोकारो से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एकर में कौन शिवनाथ परमाणिक जी के एक कविता संग्रह किताब लागे, तो कविता संग्रह किताब देखिए तातल हेमाल, एक कविता संग्रह बुक है जिसकी रचना यानी कि जिसके लिखवैया कौन है? शिवनाथ परमाणिक जी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए तातल हेमाल शिवनाथ परमाणिक की 1980 से 1989 तक रचित कविताओं का संकलन रूप है। 1980 से 89 तक जितना भी कविता लिखे सभी को एक बुक में संकलन किए तातल हेमाल। और प्रकाशन यदि पूछे तातल हेमाल का, तो खोरठा साहित्य कुटीर बेदमारा बोकारो से। अगला देखिए, एकर में कौन किताब के संपादन शिवनाथ परमाणिक जी कर ले हथ, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है रुसल पुटुस। रुसल का अर्थ होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। तो ये जो रुसल पुटुस है, पुटुस जो है झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाला एक कांटेदार झाड़ी है, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए पुटुस एक कांटेदार झाड़ी है जो झारखंड के वनों में बहुतायत से पाई जाती है, यानी कि बड़े पैमाने में पाई जाती है। अतः यह झारखंड की पहचान और प्रतीक भी है। इसमें बड़े ही आकर्षक लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, किंतु जिस प्रकार झारखंडी जनता की अस्मिता संकटग्रस्त है, उसी प्रकार पुटुस भी संकटग्रस्त है। इस प्रकार रुसल पुटुस संकटग्रस्त झारखंड का प्रतीक बताया गया। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो रुसल पुटुस है, प्रकाशक जो है बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो है। इसमें कुल 17 कवियों की 26 कविताएं हैं, जिसमें से शिवनाथ परमाणिक जी की 3 कविताएं शामिल किया गया है। और संपादन किसने किया है? तो शिवनाथ परमाणिक जी। अगला देखिए, एकर में कौन रचना शिवनाथ परमाणिक जी अप्रकाशित रचना लागे, तो इनमें से कौन सा रचना एक अप्रकाशित रचना है? तो इसका आंसर है मत्स्यगंधा। ये मत्स्यगंधा क्या है? देखिए, खोरठा भाषा साहित्य का दूसरा महाकाव्य शिवनाथ परमाणिक जी द्वारा रचित महाभारत के पात्र मत्स्यगंधा पर आधारित मत्स्यगंधा नामक महाकाव्य की रचना है, जो अप्रकाशित है। यानी कि ये जो मत्स्यगंधा है, महाभारत में एक पात्र है मत्स्यगंधा, उसी पर आधारित मत्स्यगंधा लिखा गया, लेकिन अप्रकाशित है। 11 खंडों में वर्णित इस महाकाव्य में समाज में वर्तमान सामाजिक परिपेक्ष को ध्यान में रखने का प्रयास किया गया है।
अभी आप लोग देखें, ये जो मत्स्यगंधा है शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा रचित एक अप्रकाशित रचना है, लेकिन एक बुक आया है जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का शिवांगन पब्लिकेशन, जिसके राइटर है दिनेश दिनमणि। उसमें मत्स्यगंधा का प्रकाशन वर्ष दिया है 2013, याद रखना है, उसमें दिया है 2013 में ये प्रकाशित किया जा चुका है। तो खोरठा में कुछ कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, जैसा ऑप्शन रहेगा उस अनुसार आपको काम करना है। अगला देखिए, एकर में कौन एक शिवनाथ प्रामाणिक जी के विवेचना ग्रंथ लागे, इनमें से कौन सा एक रचना है जो विवेचना ग्रंथ है? तो खोरठा लोक साहित्य 2005 में इसका प्रकाशन हुआ है, शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है खोरठा लोक साहित्य। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शिवनाथ प्रामाणिक जी के परिवर्तन सम्मान कहाँ से मिलल हाल है? तो परिवर्तन सम्मान कहाँ से मिला? तो चतरा से मिला था, याद रखिएगा, शिवनाथ प्रामाणिक जी को परिवर्तन सम्मान जो है चतरा से मिला था। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन है डेट को लेकर। क्वेश्चन है कि कौन बछर शिवनाथ प्रामाणिक जी के श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार झारखंड सरकार बाटेले मिलल हत? तो श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार जो है, एक बुक है पृथ्वी प्रकाशन का दामोदरी कोराय, उसमें 2018 दिया है। कब मिला है? 2018 में मिला है। लेकिन हाल फिलहाल में जो बुक आया है शिवांगन पब्लिकेशन का, उसमें 2008 दिया हुआ है। तो एक दो कन्फ्यूजन रहता है खोरठा का जो भी एमसीक्यू है, खासकर ग्रामर में तो डेट में कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस अनुसार आपको काम करना है। यदि 2018 ऑप्शन में रही और 2008 नहीं रही तो आप 2018 टिक कर दीजिएगा, ज़्यादा संभावना है 2018 ही। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कौन बछर शिवनाथ प्रामाणिक जी के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान मिलल हथ? तो कौन से साल में मिला था? तो इसका आंसर है 2019 ईस्वी में। कब मिला? 2019 ईस्वी में। आगे देखिए, एक नए कवि को देखेंगे, श्याम सुंदर महतो। और ये जो लेखक है खोरठा भाषा सिलेबस का जो लेखक परिचय दिया है उसमें सबसे अंतिम में, यानी कि 7 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्याम सुंदर महतो जी के जन्म कौन बछर भेल हत? तो जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 3 सितंबर 1939 ईस्वी। आगे देखिए, अब पूछा जा रहा है जन्म ठाव, यानी कि जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है धनबाद के खेमसी गांव, धनबाद के खेमसी गांव। और खेमसी अभी फिलहाल गोमू के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, श्याम सुंदर महतो के बापे का नाम पूछा गया, पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम केदारनाथ महतो है। क्या है? केदारनाथ महतो। अगला देखिए, श्याम सुंदर महतो के माए का नाम, यानी कि माता जी का नाम पूछा गया, तो इसका आंसर होगा गंगामणि देवी। 5 में देखिए, श्याम सुंदर महतो श्याम के उपनाम लागे। तो श्याम सुंदर महतो श्याम के उपनाम क्या है? इसका आंसर है श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम। एकर में के विनोद बिहारी महतो की जीवनी लिख ली है, इनमें से कौन से राइटर विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखे हैं? तो इसका आंसर है श्याम सुंदर महतो श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर महतो श्याम। इनके द्वारा विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखा गया है, जो 10वीं कक्षा का खोरठा बुक में शामिल किया गया है। देखिए अगला है, एकर में कौन कविता संग्रह श्याम सुंदर श्याम जी के लिखल लागे? तो इसका आंसर हो जाएगा हकायर। ये जो हकायर कविता संग्रह है, इसके राइटर श्याम सुंदर श्याम है। ये जो हकायर कविता संग्रह कक्षा 9 का खोरठा बुक में शामिल किया गया है। श्याम सुंदर महतो श्याम के कौन बछर श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान मिलल हत? तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में मिला था। आगे हम लोग अगला देखिए, श्याम सुंदर महतो श्याम के अखिल झारखंड खोरठा परिषद बाटेले, यानी कि अखिल झारखंड खोरठा परिषद की ओर से कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सपूत सम्मान। कौन सा सम्मान दिया गया था? सपूत सम्मान। 10 में देखिए, श्याम सुंदर महतो श्याम के झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति बाटेले कौन सम्मान दियल गेल हले? तो इसका आंसर हो जाएगा अखड़ा सम्मान। क्या हो जाएगा? अखड़ा सम्मान। आगे हम लोग देखते हैं 11 में, एकर में कौन श्याम सुंदर महतो श्याम के लिखल एक खंड काव्य है? तो मुक्तिदहर देखिए एक खंड काव्य है जिसके लेखक श्याम सुंदर महतो श्याम है। अगला देखिए, श्याम सुंदर महतो के लिखल मुक्तिदहर खंड काव्य में केकर जीवनी लिखल है? तो मुक्तिदहर खंड काव्य में किसका जीवनी लिखा गया है? तो इसका आंसर है शहीद शक्तिनाथ महतो की। किसका जीवनी लिखा गया है? शहीद शक्तिनाथ महतो। और ये जो खंड काव्य है इसको 8 खंड में विभक्त किया गया है, याद रखिएगा 8 खंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकर में कौन श्याम सुंदर महतो के लिखल एक कहानी गोछ लागे? इनमें से कौन एक कहानी संग्रह है? 13 का हो जाएगा टहलू दादा खाक। क्या हो जाएगा? टहलू दादा खाक। आगे हम लोग देखते हैं 14 में, विनोद बिहारी महतो जी का जीवनी भी श्याम सुंदर महतो जी लिखे हैं, खोरठा लोकगीत भी लिखे हैं, साथ ही खोरठा बिरहत प्रकीर्ण साहित्य भी लिखे हैं।
आगे हम लोग देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न भी है। श्याम सुंदर महतो के लिखल खंड काव्य मुक्ति डहर में केगो खंड है? इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं, तो उसमें याद रखिएगा 8 खंड है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि जितना भी MCQ है आपका जो खोरठा भाषा सिलेबस में, उसका कंप्लीट PDF कैसे प्राप्त करेंगे 1 से 2 दिन में आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।